ओके, नाउ विल स्टार्ट नंबर 19। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओ ए बी इज ए ट्राइंगल एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ओ ए बी एक ट्राइंगल है और ए बी के पैरेलल डी सी एक लाइन है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए डी इक्वल टू 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ए डी मीन्स समझ में आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल का एरिया कितना दिया हुआ है, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी सी ये वाला ट्राइंगल ओ डी सी ये दिया हुआ है 172 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है 172 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, दूसरा ओ ए सी और तीसरा ओ डी बी। देखो तो डी बी सी तो वही हो जाएगा 140, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा देख लो, ये तो बहुत ही इजी है। पहला, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए डी इक्वल टू 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सेम बेस है डी सी सेम बेस है तो ये भी उतना ही हो जाएगा। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सा ए बी इज पैरेलल टू डी सी। हो गया। और अब नंबर 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, तो ये दोनों का जोड़ हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा देख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ए इक्वल टू ओ डी सी कितना हो रहा है, ओ डी सी दिया हुआ है 172 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सी डी ए दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 2, 7, 8, 9, 10, 11, 1 इन हैंड, 1, 1, 2 एंड 3, 312 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और अब नंबर 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी बी। देखो अब फिर ये और ये दोनों का जोड़ हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी। समझ में आया? देखो ओ ए सी क्या हो रहा है, ओ ए सी, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का जोड़ हो रहा है। अब ये है ओ डी बी, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल कॉमन है और ये वाला ट्राइंगल ओ डी बी अभी हम लोग निकाले ना, यहाँ पे डी सी बी निकाले, ये भी 140 निकला है ना, तो इसी को यहाँ पे लेना है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी सी कितना है, ओ डी सी दिया हुआ है 172 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस डी सी बी क्या है, डी सी बी अभी हम लोग निकाले, डी बी सी 140 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ये फिर वही हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 312 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये लिख लो, इसको दे दो 1 नंबर और लिख लो फ्रॉम 1, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो गिवन, ये दिया हुआ है एंड गिवन, एक दिया हुआ है और एक फ्रॉम 1 से लिया हमने। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है। ओके, और अब नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट ऑफ ए, चलो पहले क्या बोला जा रहा है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना लिया।
ए बी सी डी पैरेललोग्राम, सो दैट एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच मिड पॉइंट है इसका, है ना। तो ई लिए, एफ लिए, जी लिए, एच लिए। किसका कौन मिड पॉइंट है ये नहीं दिया हुआ है, ऑफ द किसी भी साइड का कोई भी मिड पॉइंट ले सकते हैं। इसको अब ज्वाइन कर ले रहे हैं, ज्वाइन किया ऐसे, ज्वाइन किया ऐसे, ज्वाइन किया ऐसे और ज्वाइन किया ऐसे। तो यहीं से लेना शुरू करते हैं। ये हुआ ई, ये हुआ एफ, ये हुआ जी, ये हुआ एच। सो दैट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये बहुत ही इजी है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। ज्वाइन एच एंड एफ। तो एच इज द मिड पॉइंट ऑफ AD and F is the midpoint of BC, ठीक है, BC का मिड पॉइंट है। यहाँ से क्या होगा, एंड AD इक्वल टू BC और AD is parallel to BC also, opposite side of the parallelogram, opposite side of parallelogram। तो AD by 2 equal to BC by 2 equal to AH equal to HD equal to BF equal to FC होगा। तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, और सिमिलरली यहाँ भी होगा, ये दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस होगा। तो हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं, अभी इसी पे हैं। तो यहाँ पर से क्या हो गया, और ये पैरेलल भी होगा, एंड AH इज पैरेलल टू BF ऑल्सो। AH BF के पैरेलल भी होगा और AH और BF इक्वल भी है। तो देयरफॉर क्या हो गया, AH FB इज ए पैरेललोग्राम। जब ये एक पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम में सेम बेस AHF पैरेलल लाइन हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल HFE इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HFBA। क्या बोले, समझ में आया? ये ट्रायंगल का एरिया HFE, ये जो ये ट्रायंगल हुआ HFE, ये होगा ये पैरेललोग्राम के हाफ। क्यों? क्योंकि सेम बेस है HF एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन सा HF पैरेलल टू AB। ये पैरेललोग्राम पहले हमको दिखलाना पड़ा। देखो इसके लिए इसको हमको इक्वल और पैरेलल दोनों दिखलाना पड़ा। ये साइड हम इक्वल और पैरेलल दिखाएं तो एक पैरेललोग्राम में एक पेयर अगर इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाता है तो ये मेरा पैरेललोग्राम हो जाता है। तो पहले तो ये मेरा पैरेललोग्राम हुआ। पैरेललोग्राम होने का मतलब ये साइड भी पैरेलल टू दिस एंड पैरेलल टू दिस हो गया। तो ये पैरेललोग्राम हुआ। तो इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच का ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल जो होगा इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFH, ये भी है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के, हाफ है ना। और फिर सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG, अब इस तरफ चले गए, इसी HF से लेते हुए G की तरफ चले गए।
इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HFCD एंड यहाँ पे लिख लो HFCD इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। दोनों पैरेललोग्राम हो गया। AHF पैरेलल टू BF पैरेलल टू DC, तीनों को एक साथ ही दिखा दिए। ठीक है, हो गया। ये भी हो गया हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे 1 इक्वेशन और यहाँ पे 2 नंबर इक्वेशन। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HFCD, ये भी है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। Therefore, from 1 and 2, area of triangle HFE plus area of triangle HFG equal to half of area of पैरेललोग्राम HFBA प्लस, हाफ को कॉमन ले लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HFCD। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। हो गया। हेंस, और ये दोनों जुट के क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। हो गया। ओके, और 11 नंबर करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लें। ABCD इज ए ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू DC। तो पहले एक ABCD ट्रेपेजियम बना लेते हैं। AB पैरेलल टू DC है, ठीक है ना। तो ट्रेपेजियम में तो एक ही पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होता है, तो एक ही पेयर ऑफ पैरेलल लाइन बना लिए और इसको ज्वाइन कर लिए नॉन पैरेलल साइड्स को। ये नॉन पैरेलल साइड्स हुआ, इसको ज्वाइन कर लिए, बन गया ट्रेपेजियम। ये हो गया ABCD। तो AB इज पैरेलल टू DC। ए लाइन पैरेलल टू AC, AC की एक लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्ट AB। पहले AC को ज्वाइन कर लेते हैं। AC एक लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन है जो कि AB पे इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट X। अच्छा, एंड BC एट पॉइंट Y। अच्छा, BC पे Y पे कर रहा है, ज्वाइन कर लेते हैं। ये पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल हो रहा है ऐसे, पैरेलल। ये X पे, ये Y पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX, ADX। अच्छा, ये ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY। ACY इसको ज्वाइन करेंगे तब तो ACY। कौन सा ट्रायंगल इक्वल दिखलाने बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है। ये ADX, ये हो गया ADX, ये ADX हो गया। और ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है ACY के। इस ACY के इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AXC। XC एक सेम बेस है, देखो ये AXD है,
एक्स डी इक्वल टू ए एक्स सी, ये ए एक्स है, ये डी इक्वल टू सी, हो गया ए एक्स सी। क्यों? सेम बेस ए एक्स एंड lie between same parallel lines ax parallel to dc। जब ए बी पैरेलल है तो ए एक्स भी पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है और बेस सेम है ये ए एक्स, तो ए एक्स डी इज इक्वल टू ए एक्स सी। समझ में आ गया? और एंड नाउ अभी तो ए एक्स को पैरेलल बेस लिए, अब ए सी को बेस लेते हैं। इस टाइप का सवाल और भी बनाया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ए सी एक्स इधर गया और ये ए सी वाई इधर आया, ए सी वाई दिख रहा है, ये ए सी वाई, इसका ड्राइंग बना लो। ये ए सी है, ए सी से इधर x गया और ये ए सी से इधर y गया, ये ए सी है, ये इधर x हुआ, इधर y हुआ, और ये भी सेम पैरेलल, एक्स वाई सेम पैरेलल है। तो यहाँ पे सेम बेस हो गया ए सी एंड बिटवीन ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया और ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन सा एसी के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ किया गया था ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखो ए बी एंड ए लाइन पैरेलल टू एसी, एसी के पैरेलल है, बिटवीन सेम पैरेलल एसी पैरेलल टू एक्स वाई। तो from 1 and 2 we get ADX, यही प्रूफ करना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY, हो गया प्रूफ। ओके, बहुत इजी है। तो समझ में आया? पहले हम ये दोनों ट्रायंगल को लेके चले, इस टाइप का सेम सवाल और पहले भी बनाया, उसके बाद इधर का बेस पकड़ के इधर को ये और ये सेम पैरेलल के बीच में चले आना, ठीक है ना?